Yesterday we have a seminar on teaching class. So the seminar is in that way. So how you teach, how you improve your teaching. तो एंड पे एक सवाल हुआ कि जब आप पढ़ाने जाएं तो ऑडियंस से भी पूछ लिया जाए कि वो कौन सा मेथड जो है पढ़ने में ज़्यादा अच्छा महसूस करती हूँ। वहाँ ये डिबेट, तो इस डिबेट के मुतालिक कोई भी यहाँ से वॉलंटरी, यहाँ से कोई भी बता सकता है कि क्या टीचिंग मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतर स्टूडेंट्स को कर सकता है। आपका वाला सही, फिर आपका वाला मैंने ये नहीं पूछा मेरा सही बात तो ये कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, आई थिंक कोई 35 प्रोफेसर, लेक्चर और एसोसिएट्स थे। कि यही था कि दोनों मेथड्स को मिलाया जाए। चॉक वॉक और डस्टर से तो अच्छा मेथड है ही नहीं, इंटरेक्शन से अच्छा मेथड है ही नहीं। लेकिन आजकल आप कुछ वीडियो, कुछ सिनेरियो, कुछ ड्रामा, कुछ क्लिप्स चलाकर जो स्टूडेंट्स को मुतवज्जे कर सकते हैं। और अगर आप स्लाइड्स दिखाते हैं पढ़ाने की तो वो 10 से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए और एक स्लाइड पे 6 लाइन से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। कंप्लीट हो रहे हैं और आप भी 1 महीने के बाद शायद प्रिपरेशन में लग के ईएनटी को बाय बाय कहेंगे। तो यहाँ पर हम 2 टॉपिक्स होंगे छोटे, एक थायरोग्लॉसिल सिस्ट, एक पथस अल्सर जो मिस था मैंने देखा, और पूछ लेते हैं वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपसे बताएंगे। यहाँ आज हम एक रिवाइज क्लास कर रहे हैं जो कि हेल्पफुल होगी आपको। जो इतनी डिजीज़ पढ़ी हैं हमने उनको सामने रखकर, ये स्लाइडें हैं जो मुख्तलिफ ईयर, नोज और थ्रोट में से हैं, और इन्हीं में से जो है वो ओएसपी आपके सामने बनकर आ जाती है। ठीक है जी। तो आज हम जो है टॉपिक हमारे छोटे हैं, कुछ स्लाइड्स हैं जो आप लोग भी देखें। So this is a slide from the ear sides. So we are now first start with ear. So you know that this is a tympanic membrane, and you watch, this is a huge perforation in the tympanic membrane, and if you are going to this, these are the handle of malleus, and here you are going to a perforation. This is a perforation, and it's a very easy to diagnose that this perforation, if that rim is involved, so that is called the marginal perforation. When there is a little bit remnant of tympanic membrane is behind the perforation or around the perforation, that perforation is where here and there, that is called central perforation. So next slide please. Yes, this is a good slide. बहुत बड़ा करें भाई, वेरी गुड। आपने देखा होगा कि आपको मोतियों से कितना प्यार है, तो ये इस बच्चे ने चुरा कर मोती को कान में डाल लिया। ये पता नहीं पर्ल का मोती है या किसी और चीज का, लेकिन फॉरेन बॉडी कहते हैं इसको, ईयर, फॉरेन बॉडी ईयर। बड़ा करें भाई। हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्लूरल फ्लूइड का, अपना ईयर फ्लूइड का, जिसको कहते हैं ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, अगर ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन नेजल डिकंजेस्टेड ड्रॉप से और जो एंटीबायोटिक और उससे नहीं जाता और फ्लूइड पीछे वाला ड्रेन नहीं होता, उस वक्त हम एक ट्यूब डालते हैं, उसको टी ट्यूब भी कहते हैं और ग्रोमेट भी कहते हैं। तो ये दूसरे लफ्जों में क्या है, ग्रोमेट और टी ट्यूब है, जो कि मिडिल ईयर की वेंटिलेशन के लिए किया है कि इसकी ड्रेनेज जो है हम कर सकें मिडिल ईयर से फ्लूइड। ठीक है,
तो ये क्या है, ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है जो आप इतनी वाइट का स्ट्रक्चर देख रही हैं, ये सारा ह्यूज टेम्पेनिक मेम्ब्रेन आ रही है आपकी, और उसके बाद यहाँ आ रही है। जी भाई पीछे जाए आप, हाँ ये वाला नहीं, और पीछे जाए बस, हाँ ये रखें जी, बड़ा कर देख रही है बेटा, क्या ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, और ये सारी की सारी बेटा लाल हो गई ना सुर्ख रेड। ये आप देख रही हैं कि कैपिलरीज की डायलेटेशन बनती जा रही है, बनती जा रही है। ये एक साइन है, ये एक साइन है। जब ओटोस्कोपी करेंगी और आप एग्जामिन करेंगी तो आपको ओटाइटिस मीडिया के अंदर ये रेड मिलेगा पूरा का पूरा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये जो साइन है इसको हम कहते हैं रेड व्हील कॉट वेयर अपीयरेंस साइन, ठीक है। यस बड़ा कर दें। अब ये आपके पास डिफरेंस किस्म की परफोरेशन है बेटा, जो कि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ अंदाज में होती है। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर देख लें, ये देखिए, ये देखें, यहाँ पर देखें। तो ये एक व्यू दिखाया है आपको कि ऐसा ही नहीं है कोई मुख्तलिफ, लेकिन कहलाएगी तो परफोरेशन ही ना, इनमें कोई भी ऐसी नहीं है जो मार्जिनल हो बेटा, ठीक है। आप देख रही हैं सेंटर में ये रेमिनेंट यहाँ मौजूद है, ये तो फुली रेमिनेंट है, ये फुल रेमिनेंट है, ये भी फुल रेमिनेंट है, ये भी फुल रेमिनेंट। ये सेंट्रल परफोरेशन के डिफरेंट शॉट है जनाब। बड़ा करें भाई, ये देख रही हैं, ये बिल्कुल डायग्नोस सही किया और आवाज भी बिल्कुल सही आई कि ये वैक्स था जो हमने देखा। ये तो आप फिर दोबारा पहली पे पहुंच गए शहजादे, रोको बड़ा करो। ये देख रही हैं आप, ये वैक्स है जी, सिंपल वैक्स है। और ये वो टॉपिक है जिसमें आखिर पे पास और फेल का डिसीजन होता है कि व्हाट इज वैक्स, हाउ इट इज फॉर्म, कौन से पार्ट में बनता है, एक्सटर्नल ईयर में बनता है, मिडल में बनता है, इनर में बनता है, कैसे मैनेज करेंगे, इसकी जो है वो प्रोटेक्शन क्या है, इसकी सेफ्टी क्या है, इसकी बनने से हमें क्या फायदा होता है। ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसको अलीबे पे कहते हैं ईएनटी की। तो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है और ये आपको यहाँ पर वैक्स नजर आ रहा है। चलें आगे, यस ओके। देखें जी, ये पकड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मकसद है कि इस ईयर के अंदर मैगट्स हैं, ठीक है, मैगट्स। और मैगट्स यहाँ ईयर के बाद मैगट्स बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। जब डिस्चार्ज होता है तो उसकी जो स्मेल होती है वो फ्लाई को अट्रैक्ट करती है। फ्लाई यहाँ आकर अंदर चली जाके एग देती है और विद इन 24 आवर में लार्वा, प्यूपा और ये बन गया मैगट्स आपका। तो ये यहाँ पर जो है मैगट्स की स्लाइड है कि जो है ईयर के मैगट्स। इस पे फिर आपको ये होता है कि आइडेंटिफाई या ट्रीटमेंट ऑफ द मैगट्स सब पूछ सकते हैं आपसे। जी भाई, ये बड़ा टेरिबल मेथड है और ये हम लोग जब डॉक्टर बन रहे थे, आप लोग नहीं हम लोग, तो उस वक्त ये मेथड चलता था, सक्शन नहीं होती थी। भर के सिरिंज और पेशेंट को कहते थे ट्रे काबू करो और अंदर इंसाइड मारते थे फॉरेन बॉडी निकालने के लिए, वैक्स निकालने के लिए और इसी तरीके की दूसरी टॉयलेट करने के लिए। तो ये अब खत्म होता जा रहा है क्योंकि ये है कि ये बहुत सारी बातें ज़्यादा कराती है। मसलन अगर परफोरेशन है पर्दे में तो ये आप काम नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि वर्टाइगो पैदा करेगी, ओटाइटिस मीडिया में कंट्राइंडिकेशन है और इसकी पोजीशनिंग अगर आपने चेंज की तो आप खुद परफोरेट ऑफ द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कर बैठोगे। ठीक है, आगे चलेंगे। ये दूसरी स्लाइड है उसी की, किसकी, ओटाइटिस मीडिया की, समझ रही, देखनी यू रेड कोई स्ट्रक्चर आप इसमें डायग्नोस कर ही नहीं पा रही कि अंदर पीछे मेंडल कहाँ गया, मेलिस कहाँ गया, वो कहाँ गया, ये सारा ही रेड हो गया ना, इन्फ्लेम हो गया। जी भाई, यस, ये आपको समझने के लिए एक स्लाइड है बड़ी अच्छी, इसको थोड़ा क्लियर है ना, क्लियर है भाई, पीछे से आप लोग नजर आ रहा है, थैंक यू।
यहाँ ये देख रहे हैं क्या कह रहा है, ये यहाँ क्या कह रहा है, ये यहाँ क्या कह रहा है, लेटर प्रोसेस मेलिस, ये क्या कह रहा है, मेनिफरमा मेलिस, ये क्या है, एनुलस, ये आपका एनुलस आ रहा है, ठीक है ना। ये एक आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए कि कैसे आगे इसके अंदर कुछ आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो आइडेंटिफाई हो रहे थे बुकिश हिसाब से वो यहाँ पर लिया गया, ठीक है भाई। आगे चलें जी भाई, यहाँ पर तो आपको नजर आ रहा है परफोरेशन, ठीक है जनाब, ये आ रहा है डिस्चार्ज होके यहाँ पर, और ये कुछ कैल्सिफिकेशन है। लेकिन कभी भी याद रखना आप लोग कि ऐसी कोई स्लाइड आपकी ओएसपी में नहीं रखी जाएगी जो कंफ्यूजन पैदा करे, पक्की बात। ऐसी साफ होंगी कि पीछे वाले से पीछे बैठने वाला भी उसको आराम से समझ सके और अंडरस्टैंड करे। जी भाई देख रहे हैं ये भी, शाबाश जी भाई, यार जी भाई देख रहे हैं, ये परफोरेशन है और ये तकरीबन यहाँ दिखा रहे हैं कोलेस्टिटोमा, क्या दिखा रहे हैं, ये सारा ही एनुलस था, सारी टेम्पेरिक मेम्ब्रेन पूरी की पूरी यहाँ से लॉस हो चुकी, इतना बड़ा ये सारा होल है, समझ नहीं। और ये पीछे जो है टेम्पेरिक मेम्ब्रेन के ये मिडिल एयर बेटा, ये मिडिल एयर, और मिडिल एयर में यहाँ क्या पड़ा हुआ है, ये कोलेस्टिटोमा पड़ा हुआ है। ये देखें जी, बड़ी अच्छी स्लाइड है, ऊपर ही लिख दिया बबल्स, किसमें बनते हैं बेटा बबल्स, हाँ फ्लूइड जिसमें होगा उसमें बबल्स भी बने इनसाइड, ठीक है। तो प्लूरल डिफ्यूजन का जो केस होता है, जो है ओटाइट मीडिया विथ डिफ्यूजन, उसमें जो है पीछे लेवल आता है पानी का, बबल्स होते हैं, वो आदमी कहता है कि मुझे तो पानी हिलता हुआ और चलता हुआ और बनता हुआ महसूस होता है बबल्स की तरह, ठीक है। चलिए जरा ये देखें जी, ये यहाँ फोकस करेंगे, यहाँ अभी सबकी नजर शायद यहाँ पर हो, लेकिन ये यहाँ पर है, पोस्ट नारल स्वेलिंग है, ठीक है जी भाई। ये देखें जी, ये हॉट नहीं है, ये आप समझे ये धोखाधड़ी करने के लिए बनाया, ये कहानी है, ये सारा इन्फ्लेम है और यहाँ पर जो है फिस्टुला बन रहा है, क्या बन रहा है, यस वेरी गुड स्लाइड। ये बेटा कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जो के एटिको एंट्रल टाइप होता है, इसमें कोलेस्टिटोमा बनता है, उसकी ये कॉम्प्लिकेशन है। ये फिगर है किसकी, ब्रेन की, और ये क्या है, एब्सेस, ब्रेन एब्सेस, शाबाश वेरी गुड स्लाइड। अब मैंने आपको उस दिन ओटोस्क्लेरोसिस पढ़ाते हुए बताया था कि ऐसी स्लाइड दूसरी किसी भी बीमारी की ईएनटी में नहीं है। इसमें क्या होता है कि 2000 के ऊपर जो है बोन डिप करती है, 2000 पे बोन डिप करती है, ये ओटोस्क्लेरोसिस डिजीज की स्लाइड है, और ये साइन आ रही है कारहट नोच, कारहट नोच, ये देख रही हैं आप, ये आप चली गई, ये स्लाइड जो है देख रही हैं आप, ये देखा आपने यहाँ डिप, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये 2000 पे एकदम गिर गई ना नीचे, ठीक है। तो बोन जो है जब आप करेंगे, ये ऊपर वाली बोन शो कर रही है, नीचे वाली बेटा एयर कंडक्शन, समझ रही है, ये एयर कंडक्शन है, ये बोन कंडक्शन। जी भाई ये बहुत अच्छी पिक्चर है जी, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोसमिनियस डिजीज की समझाया हुआ है कि ये स्केला मीडिया है, ये स्केला टेम्पेनी है, ये स्केला वेस्कुलरिस है, ये जो है बीच के अंदर जो है ये पार्टीशन है जो इस फ्लूइड को इस फ्लूइड से अलग करता है। फिर मीनियस डिजीज में क्या होता है कि ड्यू टू बहुत ज्यादा जो है फ्लूइड बनने से, काज और फैक्टर जो भी हो, ये लेवल बढ़ा, इसने जो है ये इसको रेस्टिनल मेम्ब्रेन को क्या किया, रप्चर किया, हर्निएशन बनाया, तो जो सोडियम और पोटेशियम है वो आपस में मिक्स अप हुए, तो क्या हुआ, वर्टिगो स्टार्ट हो गया, इम्बैलेंस हुआ, डेफनेस डेवलप हुई। ये उस वक्त तक जो है सही नहीं होगा जब तक कि दोबारा ये अपना मुकाम दोबारा हील ना हो जाए यहाँ से। ये वेरी गुड स्लाइड है उसकी,
एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। दूसरे लफ्ज में क्या कहते हैं? मीनियर्स डिजीज। शाबाश जी भाई। ये देखें बहुत अच्छी पिक्चर थी, शायद ये रिपीट होगी। ओटाइटिस मीडिया बहुत अच्छी पिक्चर है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें अगर हो जाता है। देख रहे हैं बेटा, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है। आउटर पे जो है ये रिंग है एन्युलस, ये एंट्रीमेलुलर फोल्ड है, पोस्टीमेलुलर फोल्ड है, ये हेंडलम मेलियस आ रहा है, ये कोन ऑफ लाइट है जिसको कहते हैं कि जिस पोजीशन से आए वहीं से रिफ्लेक्ट होकर बैक आए ये ड्रम की। ये जो आपको नजर आई है क्या है? ये रप्चर है परफोरेशन यहाँ पर। ठीक है जनाब, आगे चलें। ये देखें कि बड़ा अच्छा पिक्चर थी ये ड्रम की समझने के लिए। ये आपकी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, नॉर्मल राइट टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, राइट नॉर्मल टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या है? रप्चर ऑफ द ईयर ड्रम कैन लीड टू हेयरिंग लॉस। ये परफोरेशन है रप्चर। और पहले भी बताया था कि जब रप्चर होगा तो 30 to 40%, अगर जो है मेलियस इनकस इन्वॉल्व होंगे तो इतने %, और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन नहीं होगी तो इतना %। वो सारी जो है आएगी इसके ऊपर पीटीए पे, पेवरटोन ऑडियोमेट्री टेस्ट जो हम करते हैं वो ऑथेंटिक टेस्ट होता है। जो हम ट्यूनिंग फॉर्म टेस्ट करते हैं वो आइडिया प्रोवाइड करता है कि कंडक्टिव डेफनेस का पेशेंट है, ये सेंसरी न्यूरल डेफनेस का पेशेंट है। लेकिन ट्यूनिंग फॉर्म पर हम किसी को मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। या तो हम बेरा टेस्ट पे मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे या पीटीए टेस्ट पर, पेवरटोन ऑडियोमेट्री टेस्ट। जी भाई, ठीक है आगे कर। हाँ बस ये तो और आगे कर दे भाई, और आगे करें भाई। यस ओके बेटा, बहुत ही हसास टॉपिक है और जो है हालात ख़राब होते हैं इस टॉपिक में। और अल्लाह सबको महफूज रखे, मर्दों को भी और बहनों को भी। सारे जो है केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है और माशरा बड़ा बेरहम है और वो तरस नहीं खाता और उसको अपना लाइफ खुद गुजारनी पड़ती है। तो ये आप देख रही हैं कि एक छोटी सी नर्व ने नाराज होकर हमारी डिसफिगरमेंट कर दी पूरे फेस की। उसका नाम है फेशियल नर्व। और अगर ये पूरी वन साइड इफेक्टेड हो तो इसको कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लीशन। और अगर सिर्फ यहाँ पर फ्रंटल एरिया हल्का सा माउथ टेढ़ा हो जाए तो उसको हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। वो दोस्त बताएंगी कि आप हंसती हैं तो आपका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, तो आपने शिक्षा देखा वैसे उसको नहीं पकड़ सकते, लेकिन इस डिजीज में सभी पकड़ लेंगे। उसकी सोशल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, बाहर निकलना छोड़ देंगी और ऐसे लोग जो है कुल्ली करेंगे तो अपने ऊपर गिरेगा, सीटी नहीं बजा सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, आंख बंद नहीं कर सकते, बहुत सारे मसले मसाइल जन्म लेंगे। तो ये किस चीज का केस है? फेशियल पाल्सी, फेशियल नर्व पैरालिसिस। इसमें सवाल आपसे अपर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी ट्रीटमेंट आपको 3 लफ्जों में पूछ सकते हैं। जी बेटा कुछ बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी में कोई नहीं लफ्ज है कि फेशियल नर्व बेल्स में भी इन्वॉल्व होती है। वो जो कॉमनेस्ट होता है बेल्स पाल्सी होती है, जिसके अंदर जो है वायरल काज की वजह से वो कहते हैं, तो वो मोस्ट कॉमन होती है, इसलिए कहते हैं बेल्स पाल्सी। ठीक है, ये कोई कहते हैं ना काज लिखा होगा मोस्ट कॉमन काज ऑफ फेशियल पैरालिसिस, अगर उसमें लिखा बेल्स तो आप बेल्स पैल्सी को टिक करेंगे। ठीक है, ये देखें जी, और आपको क्लियर कर दिया ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। आप देख रही हैं ऊपर लिख दिया मिडिल ईयर बबल्स, और इससे पहले ये चीज लिखी नहीं थी, तब भी आपको यही बताया था कि फ्लूइड अंदर जमा होके कैसे इफेक्ट होता है। अगर आप अपने बालों को कानों के पास घसाएं, जरा थोड़ा सा हिम्मत करके बालों को रब करें कान के पास, जो है जो साउंड आएगी वो इसमें आती है। ठीक है जी, ये ओटाइटिस मीडिया की स्लाइड है। फिर
जी भाई खत्म ही नहीं हो रही क्या भाई? ये भी सारे ऐसे नाम लिखते हैं, ठीक है आगे चलिए। नई स्लाइड आई बात, आगे आगे ओके दूसरी लगा दो। देखें जी ये बहुत अच्छा सीटी स्कैन है। क्या है? सीटी स्कैन है, आपके सामने है। इसमें जो है आपको दिखाया है कि ये स्लाइड है पेरानेजल साइनस। पेरानेजल साइनस ये के से बेटा साइनोसाइटिस का। आप और हम कहाँ फोकस करेंगे बेटा? ये देखें फ्लूइड लेवल, ये पूरा नहीं है, ये दिखा रहा है तीर से भी पूरा नहीं है, ठीक है। ये बता रहा है कि इट्स स्लाइड ऑफ पेरानेजल साइनस शोइंग chronic maxillary sinusitis। यस जी भाई कॉलिंग बहुत अच्छा। ये नेजल कैविटी की बेटा तस्वीर वोकल कार्ड की नहीं है। और ये आप देख रही हैं यहाँ से, ये क्या है? सारा फिलर कॉलिंग। जी बेटा इम्तिहान आपका पास हुआ मैं जी, बताएं भैया। आज पता लगेगा भाई स्टूडेंट्स का, आज पता लगेगा भाई। भाई डर रहे हैं आप लोग, सही नहीं बता रहे भाई, सही बताएं। वेरी गुड। स्लाइड इज नॉट ब्यूटीफुल, इट गिव अ मिसमैच एंड धोखाधड़ी कर सकती है। कोई इसको टेम्पेनिंग परफोरेशन पे जाएंगे, लेकिन अगर आप टीथ देखें तो उस डॉक्टर साहब ने अच्छा IQ इस्तेमाल किया कि टीथ देखने के बाद देखा कि ये जो है कैनाइन फोसा को यहाँ तोड़ दिया है और ये कार्डवेल लक ऑपरेशन की स्लाइड। चलें जी आगे करें भाई, धोखाधड़ी नहीं करनी। अब ये समझ जाएंगी कि धोखा नहीं हो रहा और ये स्लाइड है, ये जा रही है किसकी तरफ? कार्डवेल लक ऑपरेशन। रिटेक्ट किया है अपर लिप को, यहाँ पे इंसिशन देके पेरी ऑस्टियम की मदद से इस म्यूकोजा को हटाकर नेकेड किया है बोन को, और थिनेस्ट बोन होती है कैनाइन फोसा की, जिसको ब्रोक करके हम जाते हैं मैक्सिला में, ठीक है। थैंक यू। चलें जी आगे। ये स्लाइड है और अच्छा समझाने के लिए आपको कि कार्डवेल कैसे होता है। यहाँ हमने ग्राम लिया और एक ये लिया, लेकिन ये ग्राम ऑस्पी में ऐसे नहीं आएगा, ऑस्पी में ये वाली लगेगी, वो आपको दिखा के ऐसे नहीं, वो भी दिखाई जाएगी। ये तो आपको समझाने के लिए हमने साइड का एक ग्रास टुकड़ा ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है जी। हम ये कर रहे हैं, आगे चलिए। वो क्या बात जी, देख रहे हैं भाई? हो ये आगे भाई मर गया भाई, इसका तो ना क्या मैगट्स ही मैगट्स। क्या ट्रीटमेंट है? टर्पेंटिनॉल से पहले तो किल करेंगे, वो तो कान में डाल दी थी ना, इसमें क्या डाली? क्लोरोफॉर्म और जी बस बाजिया चुप, बाजिया चुप हो गई। इतनी सी बात कही डॉक्टर ने, इसमें क्या डाला? इसमें भी टर्पेंटिनॉल डाले, इसमें क्या बात है? कोई बड़ी बात होगी क्या? यार आप लोग तो एक जुमले में रुक जाते, कैसे फिर आप लोग जो है वहाँ वो फॉर्म कैसे भरेंगे? जल्दी कर। देख रही हैं आप मैगट्स, ये कहाँ है? अपर लिप जैसे उठाया ना तो भरा हुआ था भाई। ओह आगे चले भाई। मेजल पॉलिप भाई, चलिए जी आगे भाई। जी भाई तो इतनी अच्छी नहीं है और न रखी जाएगी। नेसोफेरिंक्स की ग्रोथ है भाई, इसमें मुझे भी क्लियर है जी। ये बोले भाई जी, बड़ी करें भाई स्लाइड, देख रहे भाई ये टेम्परेचर से रखा हुआ है, ये माउथ है भाई। यहाँ पर जो है कोई स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी डीटी ज्यादा हो वो नहीं रखा जाएगा, जो आपको क्लियर कट ना दिखा सके। ये यूला स्वेल है, ठीक है, और अगर कोई सी है तब भी क्लियर नहीं है कि हम इसको रखें। चलें जी आगे। जी भाई क्या है ये पॉलिप निकाल के बाहर रख दी भाई, उसकी तस्वीर ले ली, ठीक है। आगे चलें, ये देख रही हैं आप क्या है? इथमाइडल पॉलिप लिखा हुआ है यहाँ पर, ये दिखाया हुआ है पॉलिप की साइड। आगे चलें भाई, देख रही हैं भाई एंडोस्कोपिक व्यू है मिडिल मियटस का, देख रही हैं आप पॉलिप
बुल्ला एथमोइडलिस, मिडल टर्मिनेट, यहाँ पर अनसीनेट प्रोसेस है। जी भाई, ये देख रही हैं, ये नेजल स्पेक्यूलम डाला हुआ भाई, ये कोई जहाज नहीं बनाया, अरे ये नेजल कॉलिन, ये देखिए, ओहो, ये यहाँ से ब्लीड आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बच्चा है, एक यंग है, एक एडल्ट है, तो बच्चे में ब्लीडिंग का क्या काज होगा, एडल्ट में ब्लीडिंग का क्या काज होगा, ओल्ड एज में ब्लीडिंग का क्या काज होगा, तो क्या बताएंगे बेटा? बच्चे बच्चे में में फॉरेन बॉडी, स्क्रैचिंग या बच्चे में स्क्रैचिंग या फॉरेन बॉडी, क्या होगा? फॉरेन Foreign बॉडी हो body सकती है। फॉरेन बॉडी नहीं नोज स्क्रैचिंग हो सकती है। और नहीं, यहाँ डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा किया, बच्चों में मेजर काज होगा प्रिकिंग नोज, उंगली डालना नाक। दूसरा होगा एडिनाइट्स, क्या होगा? एडिनाइट्स। अब आ जाए जवानों में। जी, जवान क्या करते हैं? जवान में उंगली तो डालते हैं नाक में, है ना? तो कोई भी जो है वो प्रोग्राम देख रहे हो, नाक में उंगली जारी रहती है जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता। ट्रॉमा जी। हो सकता है। एडल्ट में आप कह रही हैं क्योंकि एडल्ट एक्सपोज ज़्यादा हो ट्रॉमा, एक लेकिन और भी कोई काम है, वो होती है हाइपरटेंशन। क्या होता है? अब आ जाए ओल्ड में। कार्सिनोमा। ओल्ड में बहुत अच्छा, शाबाश। मिलिग्नेंसी, जितना ओल्ड 70-60 के बाद अगर वो ब्लीडिंग आ रही है तो आप किस तरफ चली जाएंगी? मिलिग्नेंसी। शाबाश, चेंज द स्लाइड। जी भाई, नेजल पॉलिप, चेंज द स्लाइड, चेंज कर बेटा, चेंज कर, टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दूसरा ले लें, थ्रोट का ले लें। थ्रोट देखें कहाँ लिखा हुआ है, हॉस्पिटल लगानी अंदर ही होती है। थ्रोट लगाया है, ये क्या लगा रहा है? थ्रोट लगी है, ये तो लंबा वही है, कुछ और तो क्या? थ्रोट देखे, हाँ ये चले आगे करें इसको, उसके बाद क्या आता है? चल छोड़ देना उसको आगे। हाँ यस, ये देखें बेटा, ये थ्रोट है, ये यूविला है, ये टॉन्सिलाइटिस है, ये टॉन्सिलाइटिस। इसमें देखें पस सी बन रही है, ये पस व्हाइटिश अंदर पिक्चर, फॉलिकुलर ट्रांस। जी भाई, आगे चलें। ये देखें भाई स्लाइड, ये वोकल कार्ड नोड्यूल है, सही कहा, बिल्कुल बहुत अच्छा डायग्नोस किया। ये पॉलिप है, वोकल कार्ड पॉलिप, वो भी नोड्यूल नहीं था, पॉलिप ही था। नोड्यूल दिखाएंगे आप। ये देख रही हैं आप, ये लैरिंगोसील है। क्या है? लैरिंगोसील है। पढ़ाया लैरिंगोसील? अच्छी बात है, ये भी पढ़ाना पड़ जाता है। जी, ये देख रही हैं आप, क्या है बेटा? ये टंग है और टंग पे व्हाइटिश मटेरियल है बेटा, क्या होगा? लिकोप्लेकिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलें जी आगे। ये देखें जी, टंग है और ये रेड है पूरी, एथ्रोप्लेकिया। वेरी गुड, आगे चलें। आगे जी, ये क्या है भाई? हैं? देखें भाई, क्या है ये? जल्दी बताओ शहजादियों, जल्दी बताओ। लोडविक एंजाइना, डबल ठोड़ी, लोडविक एंजाइना, पूरा ह्यूज, मेंटल, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी एरिया, होल देयर इज अ स्वेलिंग। यस, आगे भाई, ये क्या है? लोडविक एंजाइना। वेरी गुड, शाबाश। आगे चलो, क्या है भाई? लिख दिया यार, लोडविक एंजाइना। आगे चलो भाई। जी भाई, हेपेटाइटिस अल्सर। यार वो रह जाएगा टॉपिक में, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। हेपेटाइटिस अल्सर, फिर चले आगे। यस, हेपेटाइटिस अल्सर। आगे चले। थायरोग्लॉसिल सिस्ट, आगे चले। थायरोग्लॉसिल सिस्ट, आगे चले। थायरोग्लॉसिल सिस्ट, आगे चले। ये क्या है? फेरेंजियल पाउच। क्या है ये फिगर? फेरेंजियल पाउच। वहां हमने दिखाया दोबारा आपको, फिर फेरेंजियल पाउच। जी आगे चलो भाई, ये फेरेंजियल पाउच। आगे चले भाई। ये फॉरेन बॉडी है किसमें? थ्रोट में। कहां पे? अरे ट्रैकिया में तो हो ही नहीं सकती, थ्रोट में कहीं एसोफेगस में, ट्रैकोफेरेंक्स। जी, लैरिंक्स में, एसोफेगस में, ट्रैकिया में नहीं है।
टैकिया में आएगा तो काम पूरा नहीं हो जाएगा शॉकिंग हो फिर। जाएगी। आगे चलो, ये क्या है? यही जल्दी से बताओ क्या है? आईक्यू, फॉरेन बॉडी टीथ, डेंचर गिर गया अंदर, फंस गया इसोफेगस में। जी आगे चलो, ये क्या है? ओल्ड एज में ईद का दिन था, कहने लगी ओजड़ी की बोटी खाऊंगी, तो बड़ी अम्मा ने बड़ा चबाया लेकिन चबी नहीं, और नीचे की तो फंस गई यहाँ पे। ये फॉरेन बॉडी मीट, ठीक है। ये कील, बच्चे ने बहन भागी, भाई वो अंदर ही ले गया जवान का बच्चा। जी भाई आगे चलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे हादसा की जन्म लेते हैं। आगे चले भाई, ये है वो स्लाइड जो आपने पहले और मैंने जल्दी में कहा, ये फोकल नोड्यूल देखनी है आप। थैंक यू, आगे चले। ये एंजियोफाइब्रोमा की, जी भाई चलें। फॉरेन बॉडी, ये सी एलआरएक्स निकाल के दिखाया है, ये सिस्ट है, रेडिक्यूल सिस्ट। ये टंग है, ज्योग्राफिकली चेंज रेड, ठीक है। ये तो क्लियर नहीं है क्या ग्रोथ हुआ, यस ट्रेकेस्टोमी स्लाइड, ग्रोथ पता नहीं पड़ा, छोड़ दो भाई। आगे चलो, ये आपको देख रहे हैं जी सी एनएसोफेरिंक्स स्लाइड, ये क्विंसी की स्लाइड है। किसकी है? क्विंसी। ये यूविला, ये सारा रेड हो गया, टॉन्सिल इंगल्फ हो गया, इसने यूविला को धक्का दिया इस तरफ, ये पूरा। ये भाई वो नोड्यूल बेटा, बेटा वो ग्रो। ये वही था। थैंक यू यार।